नानी के हाथ की आज एक रेसिपी दिखाऊंगी। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि प्रॉमिस किया था वड़ी की कढ़ी वाले वीडियो में कि मैं आपको वड़ी बनाना सिखाऊंगी, तो आज वही बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे चौली का जो दाल होता है ना उसका आटा लिया है, और साथ में यहाँ पे ना ये साबुत हींग जो होती है ना उसका नानी जो है ना उसको कूट करके उसका पाउडर बना रहे हैं। तो ये साबुत हींग हमें मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आप लोग वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि ये जो पीसी जाती है ना फिर उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो उसको प्रोसेस होती है ना वो ख़त्म करने के बाद उसका कलर वाइट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने लिया है अदरक की पेस्ट और मिर्ची की पेस्ट। मिर्ची जो है ना वो तीखी वाली पेस्ट बना करके तैयार की हुई है, अभी अभी फ्रेश बनाई हुई है। और इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। स्वाद अनुसार नहीं, मतलब उससे थोड़ा कम ही ऐड करेंगे इसके अंदर। जितना आटा है, यानी कि हमने यहाँ पे 2 किलो आटा लिया है, उसके अंदर हमने बस 1 चम्मच ही नमक डाला है। स्वाद अनुसार नहीं है ये नमक। और उसके अंदर 1 चम्मच हमने अदरक की पेस्ट डाली है। तो सारी पेस्ट जो है ना वो आप लोग फ्रेश बना करके तैयार कीजिएगा। और अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है सारे इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते हैं, बस फटाफट से बन भी जाती है। तो ये ना बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है हमारे यहाँ पे ना। शादी या फिर कोई भी फंक्शन होता है जिससे शुभ माना जाता हो, वो फंक्शन में इसे बनाया जाता है। पहले वड़िया बनती है, वड़ी को मंगोड़ी भी कहा जाता है। तो पहले वड़ी या फिर मंगोड़ी कहो, जो भी कहो, वो बनाई जाती है और फिर आगे के फंक्शंस प्रोसीड होते हैं। तो उसके लिए ना हमने यहाँ पे जो आटा है ना उसको अच्छे से गूँथ करके इसे रेस्ट देना होता है। तो पानी ना थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत अनुसार डालना है। इस तरह से हमें थोड़ा सा इसका हार्ड सा आटा गूँथ करके तैयार करना है। तो इसे एकदम ढीला नहीं कर देना है क्योंकि आगे इसकी प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो देखने का। तो हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा गीला करके रख दिया है। मतलब इतना हमें एश्योरेंस हो जाना चाहिए कि ये सारा जो आटा है ना वो गीला हो चुका है बस। और ये देखिए ऊपर से भी थोड़ा सा पानी छिड़क के इसे थोड़ी देर रेस्ट करने देना है। 3 से 4 घंटे का रेस्ट जो है वो बहुत ही इनफ हो गया, बस उतने टाइम इसको रख देंगे। और जब धूप एकदम तेज़ निकल आई हो ना तब इसे हमें वड़ी बना करके तैयार करनी है इसकी। तो हम लोग आ चुके हैं छत पर। वैसे तो छत नहीं है, छत बाहर है एक्चुअली। हम लोग सेकंड फ्लोर पे आए हैं। यहाँ पे वड़ी बनाएंगे और फिर हम लोग बाहर इसको धूप में सुखाएंगे। तो एक बड़ी सी परात लेनी है, उसके अंदर जो हमने बैटर बनाया है ना वो निकाल के इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। तो नानी ना, हम लोग वैकेशन करने नानी के घर गए थे और नानी ने सोचा कि चलो तूने वीडियो में बोला था कि तुझे वड़ी बनाना सिखाना है, तो मैंने उसका आटा और सब कुछ ला करके तैयार। नानी ने बोला कि चल मैं सब तैयार करके रखती हूँ, तू आए तब इसका वीडियो भी बना लेना। तो तेरा एक वीडियो भी हो जाएगा। और ये देखिए ये जो आटा है ना इसे अच्छे से गूँथना है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, पानी डाला था ना, तो थोड़ा रेस्ट के बाद इसके अंदर पूरा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है और ये सॉफ्ट हो चुका है। अब एक परात लेंगे, उसके अंदर पहले हम सादी वड़ी होती है ना, सादी मंगोड़ी, वो बनाने वाले हैं और फिर तीखी वाली बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे नमक जो है ना वो हम यहाँ पे साबुत नमक, आप देख रहे हैं नमक की मेरे हाथ में जो गोलियाँ हैं ना वो ऐड करनी है। इसीलिए हमने पहले इसके अंदर नमक थोड़ा सा कम ही डाला था, क्योंकि ये डालना ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। ये पिघलता जाता है अंदर और इसका स्वाद जो है वो आता जाता है। तो ये साबुत नमक का स्वाद बहुत ही अलग होता है, तो यही यूज़ करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस से बनता आ रहा है ना, बस उसी प्रोसेस से हम बनाते जाएंगे। और आप लोग भी वही प्रोसेस फॉलो करना, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और सब लोग मिलकर बनाते हैं ना तो मज़ा भी बहुत आता है। अब ये जो हमारा आटा है ना गूँथा हुआ, उसे हम फेंटते जाएंगे जब तक कि इसका टेक्सचर पूरा का पूरा चेंज नहीं हो जाता ना, तब तक हमें इसको फेंटना है। और बीच बीच में आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नमक थोड़ा सा कम लगे तो आप इसके अंदर नमक की गोलियां डाल करके उसको स्वाद अनुसार बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा। आप देख रहे हो नानी किस तरह से बना रहे हैं, बस उसी तरह से फेंटते जाना है। और पहले थोड़ा थोड़ा सा फेंटोगे ना तो ये बहुत ही हार्ड लगेगा, फिर धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो एकदम ईजीली फेंटना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मासी भी आ चुकी है ऊपर वड़ी बनाने के लिए। तो वड़ी जो है ना वो एक एक ड्रॉप वाइज बनाई जाती है मंगोड़ी, आपने देखी हो तो। अगर आपके घर पे भी बनाई जाती हो तो आपको पता ही होगा कि ड्रॉप जैसी बनती है। तो सब लोग मिलकर बनाते हैं ना तो बहुत ही फटाफट से बन जाती है। पहले जब हम लोग गांव में रहते थे ना
तब आजू बाजू के पड़ोस के सब लोग आ जाते थे वड़ी बनाने के लिए, और तब तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती थी। अब तो क्या हो गया है कि जब ज़रूरत हो तब बना लेनी चाहिए। ये जो मंगोड़ी यानी कि वड़ी जो है ना, उसको ड्राई वेदर जो होता है ना, एकदम ड्राई, कोई ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि भेज वाला जो वातावरण होता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए, वरना ये ना फिर सूखती नहीं है अच्छे से। और ड्राई होता है ना, तभी इसको सुखाना चाहिए, धूप के अंदर ही सूखती है। बहुत ही बढ़िया, 2 दिन के लिए इसे धूप दिखाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आप लोग आटा देख सकते हैं, ये फूल करके कितना बड़ा फ्लफ़ी हो गया है, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं वाइट हो गया एकदम। तो जितना ज़्यादा फेंटोगे उतनी ज़्यादा बहुत ही टेस्टी वड़ी बन करके तैयार होगी। अब ये आटा तैयार हो चुका है, अब इसे हम बोल में निकाल देंगे। अगर आपको हाथ से बनानी आती हो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस हाथ में थोड़ा सा आटा लेते जाना है और इसकी वड़ी यानी ड्रॉप्स जो है वो रखते जाना है। तो इस तरह से हमने जो खटिया होता है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा दिया है और प्लास्टिक के ऊपर रखते जाना है। आप चाहे तो अगर आपके पास प्लास्टिक ना हो तो कोई दुपट्टा भी लगा सकते हैं जो कॉटन का हो और जिसके अंदर से रेसे ना निकले ना, धागे ना निकले, ऐसा दुपट्टा आप बिछा सकते हैं। और कपड़ा भी ऐसा हो अगर आपके पास तो वो भी बिछा सकते हैं। पर प्लास्टिक जो है ना वो बेस्ट रहता है, क्योंकि इसे निकालने में बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाती है प्लास्टिक पे से। और वो जो कपड़े पे क्या होता है कि उसके अंदर से डेफिनेटली थोड़े तो धागे निकलते ही है, और वो वड़ी में खाने के लिए आएगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, है ना। और अगर आपको हाथों से रखना ना पाए तो जिस तरह से मेरे मामी बना रहे हैं, जो जो दूध की थैली होती है ना, उसके अंदर आटा भर करके उसके अंदर थोड़ा सा कट लगा देना है और फिर उससे वड़ी बनाते जाना है। तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो उसके अंदर भी बना सकते हैं। तो मेरी बहन उसको पूछ रही है कि तुझे आटा खाना है, मतलब वड़ी का जो आटा बनाते जाते हैं ना, वो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जब बने ना तब थोड़ा सा हाथ में लेकर के टेस्ट करना, बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में। और ये है तीखा वाला, तो उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जो आटा हमने गूँथा था वो लिया है परात के अंदर, उसके अंदर मिर्ची की पेस्ट डाल दी है, बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्ची है तो हम वही डालेंगे। बाद में क्या होता है कि उसके अंदर की तिखास जो है ना वो थोड़ी सी उड़ जाती है, तो इसीलिए जितनी ज़्यादा तीखी इसके अंदर तिखास डालोगे ना उतना ही बेस्ट टेस्ट आता है इसका। और इसे भी फेंटते जाना है, नमक की गोलियां डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और फेंटते जाना है जब तक इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा वाइट ही हो जाएगा, तब तक इसको फेंटना है। तो यहाँ पे मामा भी आ गए थे ऑफिस से, लंच टाइम हो रहा था तो वो ऑफिस से आए तो उन्होंने बोला कि आज बढ़िया सी प्रोसेस हो रही है वड़ी बनाने की। तो बस मामा के घर जाए और वैकेशन इस तरह से एंजॉय ना करे तो क्या ही मज़ा है ना। तो बस तो आगे व्लॉग्स भी आएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरह से वड़ी बनाना दिखाया है। एक तो सादी वड़ी, जो तीखी नहीं खाते ना उन लोगों के लिए सादी वड़ी बनाइए, और जो तीखी खाते हैं वो डेफ़िनेटली ये मिर्ची वाली ट्राई करना, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है। और ये हमारी वड़िया जो है ना बहुत बस बनती जा रही है बनती जा रही है, और करीब 2 किलो के आसपास हमने यहाँ पे वड़ी बनाई है। और बस इस प्रोसेस को ना बहुत ही ज़्यादा देर नहीं लगती है, बस थोड़ा सा अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं, 3-4 लेडीज़ है तो बस बढ़िया तरीके से बन जाएगी। अगर ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो थोड़ा सा देर लग सकता है। और ये देखिए मैं जो इसका आटा है ना वो थोड़ा सा खाती जा रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो हम सब लोग ऐसा ही कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करते जा रहे थे और बस इसकी वड़ी बनाते जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ना ये वड़िया। प्लास्टिक के ऊपर होती है ना तो अच्छे से निकल भी जाती है। तो एक बार प्लास्टिक के ऊपर बना के देखिएगा और फिर कपड़े के ऊपर भी बना के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। तो ये लास्ट बैच है हमारी वड़े की, और नानी भी यहाँ पे थक चुकी है इसको फेंटते फेंटते, क्योंकि बहुत सारा आटा था। तो ये हमारा लास्ट बैच भी बन करके तैयार हो चुका है। इस तरह से सबने मिल कर के वड़ी बनाई, और फिर मामा मामी मासी मासा मेरा भाई सब लोग ऊपर आए थे देखने के लिए कि आखिर क्या हो क्या रहा है। तो ये देखिए एकदम क्रंची हमारी वड़ी बन करके तैयार हो चुकी है। आप इसकी आवाज़ से ही पता चल सकता है कि ये कितनी क्रिस्पी क्रंची बनी हुई है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।